वेलकम स्टूडेंट टुडेज TOE वर्कशीट 32 फॉर क्लास 10th। तो आज इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये नेल्सन मंडेला के द्वारा ही लिखा गया था। एक ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उनके स्वतंत्रता संग्राम और कैसे वो राष्ट्रपति बने और कैसे उन्होंने रंगभेद से साउथ अफ्रीका की जनता को मुक्ति दिलाई। तो हम चलते हैं वर्कशीट पे। GNCT डेली वर्कशीट 32, सब्जेक्ट इंग्लिश, डेट 17 सितंबर 2020, क्लास 10th। Student will write their name and their class teacher name. Fill properly after then complete your worksheet। तो हम चलेंगे सबसे पहले। A nation should not be judged by how it treated its highest citizen but its lowest one। तो एक देश इससे नहीं जाना जाता कि उसने अपने बड़े नागरिकों के साथ कैसे व्यवहार किया, उच्च नागरिकों के साथ कैसे व्यवहार किया, बल्कि वो अपने छोटे से मतलब जो निम्न क्लास के नागरिक हैं उनके साथ कैसे पेश आता है। रीड द फॉलोइंग एग्जैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके पश्चात उसका आंसर देना है। 10th में drawn bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever the international leader of South Africa soil. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Portia. For the decade, this has been the seal of white supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of the different color and nation of the installation of South Africa's first democratic non-racial गवर्नमेंट। तो हम पहले पैराग्राफ का पहले एक्सप्लेन देखेंगे कि 10 मई की सुबह बहुत चमकदार और स्वच्छ थी। पिछले कई दिनों से जो दूसरे देशों के विशिष्ट अतिथि आए थे वो उद्घाटन से पहले मन से पूरी तरह से खिर चुका था और वो अपना सम्मान मुझे उद्घाटन के पूर्व देने के लिए पहले ही आ गए थे। दक्षिण अफ्रीका के भूमि पे होने वाला ये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का सबसे बड़ा जमावड़ा था। तो ये जो जमावड़ा था इसका उद्घाटन प्रेटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाए गए सुंदर बालू के पत्थर के रंगमंच में होना था। शताब्दियों तक यह श्वेत लोगों के शासन का केंद्र रहा और अब जाके दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक और गैर प्रजातीय सरकार की स्थापना की, जो कि रंगों और राष्ट्रों के जमाव को बहुरंगी स्थल बना दिया, इंद्रधनुषी बना दिया। अब इस तरह से हम देखेंगे। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied by my daughter Jenai. On the podium, Mr. D. Clark was the first one and second deputy president, and then Mbeki was shown the first deputy president when it is my टर्न। शरद ऋतु के उस सुंदर दिन मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ था। पोडियम पर मिस्टर डी क्लार्क, जो सबसे पहले द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई, उसके बाद थाबो माबेपी को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई, तब उसके बाद मेरा नंबर आया। जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने संविधान के पालन तथा रक्षा करने और अपने गणतंत्र को इसकी जनता के कल्याण के लिए समर्पित करने का शपथ लिया। सभी आए हुए अतिथियों ने अवलोकन करने वाले संसार को संबोधित करते हुए मैंने कुछ बातें कही जो कि इस प्रकार से है। अगली वर्कशीट पे देखेंगे। अगली वर्कशीट पे We who were outlawed not so long ago have today given rare privilege to be host to the nation of the world. On our own soil, we thanks all of distinguished international guests for having come to take possession
possession with the people of our country, of what after all common victory for justice, the peace of our people from the continue bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination. Never, never, and never again shall that this beautiful and will again experience the operation of the one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let's freedom reign. God bless अफ्रीका। तो फिर मैंने प्रण लिया कि आज हम सब यहाँ पे अपनी उपस्थिति द्वारा नए स्वतंत्रता प्राप्त देश को शान तथा आशा प्रदान करते हैं, और जो हमारे देश ने असाधारण मानवीय आपदा के अनुभव किए हैं, एक लंबे समय तक रहा है, ऐसे समाज में मेरा जन्म हुआ जहाँ पे समूची मानवता गर्व करेगी। हमें जो एक लंबे समय तक बहिष्कृत थे, एक दुर्लभ अधिकार प्राप्त हुआ है। हमें अपनी भूमि पर विश्व के सभी राष्ट्रों के जो अतिथि आए हुए हैं, उन सभी अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का धन्यवाद करता हूँ। प्रतिष्ठित लोगों का जो देश की जनता के साथ अंततः न्याय, शांति, मानवता, प्रतिष्ठा की साझी विरासत को स्पष्ट करने के लिए आए हैं। अतः हमें अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है, और हम प्रण लेते हैं कि हम अपनी संपूर्ण जनता को निर्धनता के अभाव और दुख, लिंग भेदभाव और दासता से मुक्ति दिलाएंगे, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यह सुंदर राष्ट्र फिर कभी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के पीड़ा का अनुभव करे। इस गौरवपूर्ण मानव उपलब्धि का सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा, और स्वतंत्रता का शासन बना रहेगा। भगवान अफ्रीका को सुखी, संपन्न और समृद्ध बनाए, यही मेरी कामना है। ऐसा कहते हुए मैंने भाषण अंत किया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो हमारे क्वेश्चंस हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु वर कमिंग बिफोर द इनॉग्रेशन? तो कौन आ गया था इनॉग्रेशन से बिफोर? तो इंटरनेशनल गेस्ट। वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस? सेरेमनी ने कहाँ हुई थी? तो समारोह कहाँ हुआ था? समारोह पिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स द्वारा बनाए गए सुंदर बालू पत्थर के रंगमंच पे हुआ था। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हु अकम्पनीड नेशनल मंडेला ऑन द इनॉग्रेशन? तो नेशनल मंडेला के इनॉग्रेशन में कौन कौन कंपनी कर रहा था? तो उनकी सबसे पहले उनकी डॉटर थी जेनानी, उसके बाद राष्ट्रपति थे, द्वितीय राष्ट्रपति का नाम क्या था? डी क्लर्क, और पहले राष्ट्रपति का नाम था थाबो मावेकी। तो इस तरह से ये लोग उनके साथ थे। व्हाट डज वी रेफर इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैसेज? अच्छा, वी रेफर करता है वो पूरे साउथ अफ्रीका को, कि साउथ अफ्रीका के लोगों को। अब पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका अचीव एट लास्ट? और साउथ अफ्रीका के लोगों ने लास्ट में क्या अचीव किया? साउथ अफ्रीका को अंत में सभी तरह के भेदभाव से मुक्ति मिल गई, उन्हें स्वतंत्रता मिल गई। अब हम अगली शीट पे आते हैं। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शन गिवन इन ब्रैकेट। अब आपको इसमें से दो वर्ड दिए गए हैं, जिसमें से एक वर्ड सही है, तो आपको इसमें से भरना है। तो पहला है एन ओपन स्पेस सराउंडेड बाय द स्लोप लैंड। तो रेनबो तो नहीं हो सकता, क्या होगा? एम्पी थिएटर होगा पहला। बी प्लेटफॉर्म ए पर्सन लैंड ऑन व्हेन गिविंग अ स्पीच। उसको क्या बोलते हैं? पोडियम, जिस पे हम खड़े होके भाषण देते हैं। तीसरा है स्लेवरी, क्या होता है? बॉन्डेज का मतलब एक तरह से अनुबंध होता है, उसको स्लेवरी कह सकते हैं। फ्रीडम को क्या बोलते हैं? इमेनिसिपेशन, ये इसका पहला होगा। तो इस तरह से हमने इसे देखा। अब हम आते हैं अपने अगले बिंदु पे। मेक लिस्ट सच ए पेयर्स ऑफ नाउन एंड वर्ब्स इन द टेक्स्ट। तो नाउन में हम कुछ सफिक्स हटा के
क्या बना लेते हैं, उसको वर्ब बना लेते हैं। जैसे इसमें 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसी तरह से आपको 10 से 15 वर्ड की एक लिस्ट बनानी है। इसे अपने बुक की हेल्प लेकर आप बनाएंगे। जैसे रेबिलियन, रेबिलियन का मतलब होता है विद्रोही, और रिबेल का मतलब होता है विद्रोह करना। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है संवैधानिक प्रक्रिया, संविधान लागू करना। तो इस तरह से हमने वर्ड को समझा। होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसको पढ़ के, इसको देख के वीडियो अपनी वर्कशीट कंप्लीट करिए। और थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। होप आगे भी मैं आप लोगों के लिए इसी तरह वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।